अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह आज इल्म मिरास का हमारा 10वां लेक्चर है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलीशान है, फरमाया आलिम बनो या मुतअल्लिम, यानी या तालिब इल्म बनो या इल्म के सुनने वाले बनो या अहले इल्म से मोहब्बत करने वाले बनो। चार चीजें बयान फरमाई, या तो खुद आलिम बन जाओ या तालिब इल्म तो बनो, और तीसरा इल्म के सुनने वाले बनो या अहले इल्म से मोहब्बत करने वाले बनो। फरमाया इसके अलावा पांचवी किस्म का फर्द ना बनना, वरना हलाक हो जाओगे। अल्लाह अकबर हो कबीरा। अब आप अंदाजा करें कि सारी की सारी खैर और भलाई इल्म के साथ अल्लाह ताला ने इसको वाबस्ता रखा है। तो इल्म सीखें, सिखाएं, अहले इल्म से मोहब्बत करें, अहले इल्म की बातें सुने। फ़कत ये चार चीज़ें हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया, ये चारों खैर पर हैं। पांचवा फर्द ना बनना, वगरना हलाक हो जाओगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए और इस आरज़ी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करके इस पर अमल करके इखलास के साथ इसको आगे पहुँचा कर आखिरत के बड़े-बड़े इनामात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स अच्छे तरीके से सुन लिए हैं, याद कर लिए हैं, तो अस्हाब फ़राइज़ का जो है वो बाब चल रहा है। हम लोग ये देख रहे हैं कि शरीयत मुताहरा ने, जिस तरह मैंने आपको बारहा बताया, कि वारिसों को मुख्तलिफ इक़साम में तक़सीम किया है। सबसे पहले अस्हाबुल फ़राइज़ हैं। अस्हाबुल फ़राइज़ वो अफ़राद जिनका हिस्सा शरीयत मुताहरा ने खुद मुकर्रर फरमा दी है। ये कुल 12 अफ़राद होते हैं। बारहा हम इसको समझ चुके, पढ़ चुके, जिनमें 4 मर्द हैं, 8 औरतें हैं। और इनमें फिर 2 तरह के रिश्तेदार हैं, नस्बी रिश्तेदार हैं और सबबी। सबबी यानी शौहर और बीवी जो निकाह के सबब से आपस में मिलते हैं। अच्छा, अस्हाब फ़राइज़ को देने के बाद जो माल बचता है वो असबात की तरफ आता है। असबात वो हैं जिनका कोई हिस्सा मुकर्रर नहीं, लेकिन जो बचता है वो सारे का सारा ले जाते हैं। और अगर किसी के मरने वाले के अस्हाब फ़राइज़ ना हो तो इस सूरत में सारे का सारा माल असबात ही ले जाते हैं। अच्छा, अगर किसी के असबात ना हो, यानी अस्हाब फ़राइज़ को दिया, अस्हाब फ़राइज़ को देने के बाद हम नीचे आए, असबात नहीं थे, तो फिर हम नीचे जो है तीसरा नंबर है रद की तरफ। रद ये है कि वापस हम अस्हाब फ़राइज़ को दे देंगे, और वापसी जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ नस्बी रिश्तेदारों की तरफ होती है। सबबी रिश्तेदारों यानी मियाँ-बीवी को दोबारा नहीं मिलता, इन पर रद नहीं होता। यहाँ तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सीख चुके। अच्छा, अब अस्हाबे फ़राइज़ जब हम इसको देखने की तरफ आए, अस्हाबे फ़राइज़ कौन-कौन से हैं? तो उसमें हमने देखे 4 मर्द जो पहले हमने डिस्कस करने थे, उसमें से कल हमने 2 देख लिए थे। सबसे पहले बाप, यानी मरने वाले या मरने वाली का बाप अगर ज़िंदा हो, तो बाप अस्हाबे फ़राइज़ में से है। इससे पहले मैंने 3 इंतहाई अहम बातें आपको सिखाई थी, समझाई थी कि अस्हाबे फ़राइज़ जो हैं, इनकी 3 हालतें हो सकती हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अस्हाबे फ़राइज़ में रहते हुए, यानी फ़कत यहीं पे अपना हिस्सा लेते हैं, जो मुकर्रर है, बस ख़त्म। दूसरी हालत इनकी ये भी हो सकती है कि बाज़ औक़ात ये अपना मुकर्ररा हिस्सा, यानी बतौर अस्हाबे फ़र्ज़ भी हिस्सा ले लेते हैं और नीचे असबा में भी आ जाते हैं। यानी अस्हाबे फ़राइज़ को देने के बाद ऊपर भी हिस्सा ले लिया, और बकिया अस्हाबे फ़राइज़ को देने के बाद जो हिस्सा बचा, वो नीचे असबात में आके बकिया सारा का सारा दोबारा ले जाते हैं। ये दूसरी हालत है। तीसरी हालत इन लोगों की अस्हाबे फ़राइज़ की होती है कि ये अस्हाबे फ़र्ज़ यानी यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ अपना हिस्सा नहीं लेते, मुकर्ररा हिस्सा, बल्कि नीचे असबात में आ जाते हैं और अस्हाबे फ़राइज़ जो दीगर हों उनको देने के बाद बचा हुआ सारा माल ये खुद ले जाते हैं। तो इनकी ये 3 हालतें हैं। इसको समझने के बाद हमने देखा सबसे पहले बाप की हालत। बाप की 3 हालतें थीं। पहली क्या है? बाप असबा बन जाता है, यानी अस्हाबे फ़राइज़ में से निकल जाता है और नीचे असबा में आ जाता है। कब? इसकी हमने शराइत भी कल देखी थी कि जब मरने वाले की औलाद ना हो,
औलाद ना हो, और ये कल मैंने डायग्राम बना के तफसीलन आपसे अर्ज कर दिया था, औलाद से मुराद यहाँ क्या है, बेटा, बेटी, पोता, पोती, पड़पोता, पड़पोती, इसी तरह पड़पोते की औलाद नीचे तक, तो ये औलाद कहलाएगी। तो अगर मरने वाले की या मरने वाली की औलाद नहीं है, तो बाप जो है उसका असबा बन जाएगा, फिर वो असहाबे फरूज में नहीं रहेगा, नीचे असबा में आ जाएगा। दूसरी हालत बाप की ये थी कि अगर मरने वाली की मोन्नस औलाद हो, मोन्नस औलाद हो, ये भी मैंने कल तफसीलन आपसे अर्ज किया था। मोन्नस औलाद से मुराद ही है कि बेटी, पोती, पड़पोती, इसी तरह नीचे तक, ये है मोन्नस औलाद। अगर मोन्नस औलाद हो मरने वाले या मरने वाली की, कोई हो, बेटी हो या पोती हो या पड़पोती हो, तो इस सूरत में बाप 1/6 बतौर असहाबे फर्ज भी लेता है, और बकिया असहाबे फराइज को देने के बाद ये खुद नीचे असबा में भी आ जाता है, और बचा हुआ बकिया सारा माल ये दोबारा ले जाता है। तो इस सूरत में बाप की दो हालतें हो जाती है, 1/6 जमा असबा। तीसरी हालत बाप की यह है कि फकत 1/6 लेता है, कब, जब मरने वाले की मुजक्कर औलाद हो, मुजक्कर औलाद साथ आ जाए। मुजक्कर औलाद यानी बेटा, पोता, पड़ पोता, इसी तरह नीचे तक कोई इनमें से आ जाए तो बाप फकत 1/6 लेता है। उसकी वजह कल मैंने आपको बता दी थी, नोट लिखवाया था कि मुजक्कर औलाद है ना, मुजक्कर औलाद वो असबा होती है। जब मुजक्कर औलाद असबा होती है तो फिर ये बाप को नीचे असबा में आने नहीं देते, बाप फकत असहाबे फर्ज में रहता है, वो अपना फर्जी हिस्सा लेता है बस। औलाद चूंकि मुजक्कर औलाद नीचे असबा में मौजूद है, लिहाजा बकिया असबा वो खुद बनते। तो ये बाप की तीन हालतें थी। इसके बाद हमने देखा दूसरा फर्द असहाबे फराइज में से, वो है जद्दे सही। जद्दे सही के बारे में मैंने देखा, आपको बताया था कि वो दादा कि जिसके मैयत की तरफ निस्बत करें तो बीच में औरत का वास्ता ना आए, दरमियान में औरत ना आए। जैसे बाप है, उसका बाप यानी दादा, उसका बाप यानी परदादा मरने वाले का, उसका बाप यानी परदादे का बाप। तो इस पूरी चेन में दरमियान में औरत नहीं आती मैयत की तरफ निस्बत करने में, कल मैंने डायग्राम बना के आपको दिखाया भी था। तो ये सब जद्दे सही हैं। और दूसरा है जद्दे फासिद। जद्दे फासिद क्या होता है, जद्दे फासिद ये है कि जब दादे, वो दादा, याद रखे कि नाने और दादे को हम तो उर्दू में नाना दादा कहते हैं ना, शरीयत जद्दे सही है जद्दे फासिद कहती है। अच्छा, वो दादा के जिसके और मैयत के दरमियान औरत आ जाए, जैसे नाना है, नाना अपनी, नाना जो है अपनी बेटी के वास्ते से मैयत से जुड़ता है, तो चूंकि दरमियान में औरत है लिहाजा नाना जद्दे फासिद है, जद्दे सही नहीं है। तो ये है दादा, इसको मैंने आसानी से, दादा ना हो तो फिर परदादा आएगा यहाँ पे, क्योंकि जद्दे सही है। अच्छा, दादे की चार हालतें, ये भी मैंने आपको बताया था कि दादा जो है ये, इसको आप बाप ही समझें, ये बाप की जगह लेता है। ठीक है, जब बाप की जगह उसी सूरत में लेगा ना जब बाप ना हो, जब बाप खुद मौजूद हो तो दादा महरूम। तो दादे की चार हालतें, पहली हालत यह है दादा महरूम होगा कब, जब बाप खुद मौजूद हो। जब बाप खुद मौजूद है तो फिर दादा महरूम हो जाएगा, क्योंकि ये तो था ही बाप की जगह पर। अच्छा, अगर मरने वाले या मरने वाली का बाप ना हो, दादा है, तो इसका मतलब अब वो हिस्सा पाएगा। और वही तीन हालतें बकिया जो बाप की थी वो दादा की भी होंगी, कि अगर मरने वाले की औलाद ना हो तो दादा असबा बन जाएगा, अगर मरने वाले की मोनस औलाद हो तो दादा 1/6 जमा असबा लेगा, और अगर मरने वाले की मुजक्कर औलाद हो तो इस सूरत में दादा फकत 1/6 लेगा बतौर असहाबे फर्ज। तो ये हमने दो हालतें कल अल्लाह के फजल करम से देख ली थी। आज तीसरा मर्द, असहाबे फराइज में तीसरा मर्द वो है शोहर। अगर औरत मरी और उसका शोहर भी है, तो शोहर याद रखे असहाबे फराइज में से है, शोहर असहाबे फराइज में से है। आपको याद होगा कि वो 6 अफराद जो मैंने आपको बताए थे कभी महरूम नहीं होते, उनमें से शोहर भी था, इसलिए मैंने इसको रेड लाइन जो है इसके हाईलाइट से वाले से भी कर दिया है। बाप भी उन्हीं में से था, शोहर भी उन्हीं में से था। जैसे बाप, माँ, बेटा, बेटी, शोहर, बीवी, ये 6 अफराद कभी महरूम नहीं होते, हिस्सा कम ज्यादा हो सकता है, महरूम कभी नहीं होते। तो ये दो चीजें तो शोहर के हवाले से यहीं पे याद रख लें कि शोहर उन अफराद में से है जो कभी महरूम नहीं होता। दूसरा ये है, शोहर की दो हालतें हैं, ये मैंने इसके ऊपर लिख भी दी है, शोहर की दो हालतें कौन कौन सी। नंबर एक, अगर मरने वाले की औलाद ना हो, यानी मरने वाली की,
जाहिर है बीवी औरत मरेगी तो उसका शौहर शौहर होगा ना। मरने वाली की औलाद ना हो तो शौहर आधा ले जाता है, यानी 1/2। यह हम इसको देख लेते हैं। पहली हालत क्या है शौहर की, अगर मरने वाली की औलाद ना हो, औलाद ना हो तो शौहर 1/2 लेगा, आधा तरका यही ले जाएगा। दूसरी हालत पे हम देख लेते हैं, फिर इसकी इंशाल्लाह मिसालें देखेंगे। दूसरी हालत यह है शौहर का हिस्सा कम हो जाएगा, यानी 1/4 की तरफ आ जाएगा। कब? जब मरने वाली की औलाद हो, मरने वाली की औलाद हो। और फिर वही बात, औलाद से क्या मुराद है? औलाद से मुराद, अगर मरने वाले की औलाद नहीं है, यानी न बेटा न बेटी न पोता न पोती न पड़पोता न पड़पोती नीचे तक, अगर मरने वाले की औलाद ना हो तो शौहर 1/2, आधा शौहर जो है तरके का ले जाएगा। और अगर मरने वाली की औलाद हो, यानी या बेटा है या बेटी है या पोता है या पोती है या पड़पोता या पड़पोती, कोई एक भी हो, तो फिर शौहर जो है आधा इसका मजीद कम हो जाएगा, यानी पहले 1/2 था, अब इसका हिस्सा कम होकर 1/4 की तरफ आ जाएगा। अब इसका हिस्सा कम हो जाएगा। यहां अगर मैं आपको डायग्राम दोबारा बना दूं ताकि औलाद के हवाले से, बेटा बेटी, आगे बेटे की औलाद यानी मरने वाले का ये पोता होगा, पोता पोती, आगे पोते की औलाद यानी मरने वाले का ये पड़पोता होगा, ये मरने वाली का पड़पोता पड़पोती, इसी तरह इसकी औलाद नीचे तक। तो ये औलाद से मुराद ये, कल मैंने तफसीलन डायग्राम बना के वो समझा भी दिया था। जब हम मैं आप औलाद कहेंगे ना, औलाद हो, औलाद से मुराद क्या है? बेटा बेटी, बेटा बेटी, पोता पोती, पड़पोता पड़पोती, ये है इसकी औलाद। और जब हम कहें मुजक्कर औलाद, तो मुजक्कर औलाद से मुराद बेटा पोता पड़पोता, ये है इसकी मुजक्कर औलाद। और अगर मैं आपसे कहूं इसकी मोन्नस औलाद, तो मोन्नस औलाद से मुराद बेटी पोती पड़पोती, ये इसकी मोन्नस औलाद होगी। चलें, ये भी हो गया। तो शोहर की फकत 2 हालतें, औलाद ना हो मरने वाले की तो 1/2, औलाद हो तो इसका हिस्सा कम हो जाएगा, 1/4 की तरफ आ जाएगा। अब हम इसकी मिसालें देख लेते हैं ताकि और आसानी हो जाए। जैसे एक खातून फोत हुई और उसके वारिसों में हमें बताया गया कि शौहर है और बाप है, और कोई नहीं, सिर्फ ये 2 अफराद हैं। अब अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स अच्छे तरीके से याद किए हुए हैं तो आपको सिर्फ ये 2 शख्सियात अगर बता दी जाए तो आखिर तक आप सारा मसला निकाल लेंगे। सबसे पहले हम शौहर देखते हैं। हमने देखा कि मरने वाली, जैसे यहां हम देखते थे हिंदा है, मरने वाले की औलाद है कि नहीं है? हमने देखा कि मरने वाले की औलाद नहीं है, इसका मतलब शौहर आधा ले जाएगा, 1/2। अच्छा, अब हम बाप को देखते हैं। बाप की हालत क्या है? हमने ये देखा था, ये पढ़ा था कि अगर मरने वाले की औलाद ना हो तो फिर बाप सीधा असबा में पहुंच जाता है। ये असहाब फर्ज में नहीं रहता, असबा बन जाता है। इसका मतलब बाप असबा, या इसको आइन भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था, असबा। अब आप देखें कि कुल प्रॉपर्टी के कितने हिस्से होंगे, शोहर को इतना मिलेगा, बाप को कितना मिलेगा। आपने देखा कि हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा आया हुआ है, तो उसी को असले मसला बना लेते हैं, यानी 2 है तो हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे। शौहर को कितना मिलेगा? हम 2 का टेबल काउंट करेंगे, 2 1 ज़ा 2। शौहर को 2 में से आधा 1 मिलेगा, और 2 में से 1 शौहर ले गया, बकी कितने बचे? 1। तो बतौर असबा जो है बचा हुआ सारा बाप ले जाएगा, वो 1 हिस्सा ये बाप ले जाएगा। इसका मतलब ये है कि कुल प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा शौहर को मिलेगा, एक हिस्सा बाप को मिलेगा, यानी आधी प्रॉपर्टी शौहर ले गया, आधी प्रॉपर्टी बाप ले गया। अभी यहां हमें तर्का पता नहीं है, लेकिन अगर वो हमें तर्का बता भी दे तो हमारे लिए निकालना आसान। अगर वो कहे कि जी मरने वाली का 1 लाख रुपया था, वो आप बता दें शौहर और बाप में किस तरह तकसीम होगा। तो मैंने कल आपको बताया था कि 1 लाख को बाप तकसीम करेंगे 2 पे। क्यों? क्योंकि हमने कुल प्रॉपर्टी के हिस्से जो है वो 2, कुल प्रॉपर्टी के 2 हिस्से किए हुए हैं।
दो हिस्से बताए हैं कि भाई आपके कुल तरके के दो हिस्से होंगे। अब तरका जो है 1 लाख है, आप उसको डिवाइड करेंगे 2 पर, आपके पास जवाब आएगा 50,000। ये एक हिस्सा आ गया। शोहर का कितने हिस्से हैं? एक हिस्सा, यानी 50,000 शोहर को मिल जाएगा, 50,000 बाप को मिल जाएगा। तरका तकसीम हो गया। एक और मिसाल देखते हैं। औरत फौत हुई, हमें ये बताया गया कि उसका शौहर है और उसका एक बेटा भी मौजूद है। अब आप देखें, ये भी आप फाइनल इसको निकाल सकते हैं, इसका हिस्सा दोनों आपको पता है, क्योंकि कल मैंने आपको बता दिया था कि मुज़क्कर औलाद अस्बा होती है, लिहाजा बेटा तो अस्बा हुआ। शोहर का हमने देखा कि मरने वाली का बेटा मौजूद, यानी औलाद मौजूद। औलाद हो तो शोहर का हिस्सा 1/4, हिस्सा कम हो जाता है शोहर का, 1/4। अब आप निकाले, इसको फाइनलाइज करें, अब आप निकाल सकते हैं। अब आपने देखा कि हिस्सों में से फकत एक ही हिस्सा आया हुआ है, 4। इसी को असल मसला बना देंगे। कुल प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होंगे, 4 का चौथा हिस्सा कितना है? हम टेबल काउंट करेंगे, 4 1 जार 4। तो 4 का 1/4 क्या हुआ? 1, यानी शोहर को 4 में से एक हिस्सा मिलेगा। असहाबे फर्ज को हिस्सा दे दिया, बकिया पीछे असबा रह गया। असबा होता ही हुआ है जो सारा ले जाए, 4 में से एक शोहर ले गया, बकिया बचे 3, 3 जो है बेटा ले जाएगा। तरका तकसीम हो गया। अगर वो यहाँ आपको तरका बता दे तो इसको आप डिवाइड कर देंगे 4 पे, जो भी जवाब आएगा वो एक हिस्सा होगा, एक हिस्सा शोहर का है, बकिया जो बचेगा वो बेटा ले जाएगा। एक और मिसाल। खातून फौत हुई, हमें बताया गया कि उसका शौहर भी है, उसका बाप भी है और उसकी बेटी भी है। अब अब आपने सबसे पहले शौहर को देखा, आपने देखा कि मरने वाली की औलाद है, तो जी हाँ बेटी है। अब आपने शौहर को 1/4 दिया। बाप की तरफ आए, आपने देखा औलाद के हवाले से, क्योंकि यहाँ हमने, कल मैंने आपको ये भी चीज़ एक्स्ट्रा बताई थी कि हालत बदलने का सबब क्या है। हमने बाप और जद्दे सही में भी कल मैंने आपको वहाँ लिख के बता दिया था। अगर शौहर के हवाले से अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ औलाद है जो शौहर के हिस्से को इफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से शौहर की हालत बदल रही है। कभी 1/2 लेता है औलाद ना होने की वजह से, औलाद हो तो 1/4 की तरफ आ जाता है, यानी औलाद है जो सबब बन रही है। लिहाजा जब शौहर आएगा तो हमने औलाद को फकत जो है उसको टारगेट करना है कि औलाद है कि नहीं है, उस हिसाब से शौहर कैसे डिसाइड होगा। लिहाजा यहां देखें, बाप के बारे से भी कल ऐसे मैंने आपको बताया था, बाप को औलाद ही इफेक्ट करती है, औलाद की वजह से बाप के हिस्से कम ज्यादा होते हैं। तो अब हमने देखा कि बाप की हालत जो है इस वक्त, मरने वाले की मोनस औलाद मौजूद, मोनस औलाद हो तो इसका मतलब बाप 1/6 भी लेगा, जमा असबा में भी जाएगा। अच्छा, बेटी की हालत चूंकि अभी हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ बेटी की हालत बता दूं, आप हिस्सा निकाल लेंगे। जैसे यहाँ बेटी को शरीयत मुताहरा 1/2 देती, अब आप आराम से इसको फाइनलाइज कर सकते हैं। ये फायदा है अल्लाह के फजल व करम से, जो हमने पहले 2 क्लासेस हिस्से सीखने के हवाले से लगाई है ना, बटों को सीखा, फिर उनमें से हिस्से असली मसला निकालना सीखा। तो ये फायदा है कि फकत स्टूडेंट को आप यहाँ तक बता दें, वो आगे सारा मसला फाइनलाइज कर लेगा। और अगर ये आप ना सिखाएं बच्चे को शुरू में, तो फिर आप फकत यहाँ तक स्टॉप कर देंगे, भाई शौहर को 1/4 मिलेगा और बाप को 1/6 जमा सुबह, बकिया बाद में देखेंगे। बाद में जब सारे असहाबे फराइज पढ़ाने के बाद, असबात पढ़ाने के बाद, जब दोबारा असली मसला की तरफ आप आते हैं सिखाने के, तो फिर आपको नए सिरे से ये सारी मिसालें रिवाइज करना पड़ती हैं कि भाई हमने उस वक्त ये मिसालें ये देखी थी, इसका असली मसला ये बनता है, इसके इतने ये बनते हैं। तो बहरहाल वो फिर एक बाद में दोबारा जोर लगाना पड़ता है। पहले बच्चे को सिखा दिया जाए तो जितनी मिसालें आप सामने रखेंगे बच्चे के सामने, वो सारी फाइनलाइज होती चली जाएंगी। अब आप देखें कि ऊपर वाला 2, ग्रुप ए का 2 भी आ गया, 4 भी आ गया। हमने देखा बड़ा डिजिट 4 है और 4 नीचे वालों के साथ आ गया, तो इसका फार्मूला क्या है? 4 × 3, 4 3 12। कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से होंगे। अब 12 का चौथाई क्या बनेगा? हमने कहा कि हम 4 का टेबल काउंट करेंगे, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, यानी कि शोहर को जो चौथा मिलना है वो 3 हिस्से, 12 का तीसरा हिस्सा। 12 का 1/4 3 आया। बाप को बतौर असहाब फर्ज 6, 1/6 है, तो 12 का 1/6 क्या बनेगा? हम 6 का टेबल काउंट करेंगे, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 2 बतौर असहाब फर्ज मिल गया।
और बेटी को देखा, बेटी को हमने देने हैं 1/2, आधा हिस्सा। 12 का आधा क्या बनेगा, हम 2 का टेबल काउंट करेंगे। वैसे तो झटके हिसाब से हम निकाल लेंगे भी 12 का आधा 6 ही होता है, लेकिन हम टेबल काउंट करेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 2, 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। इसका मतलब 12 का आधा क्या बना, 6। अब आप इसको काउंट करें, 6 7 8 9 10 11, यानी असहाबे फराइज को जो हमने हिस्से दे दिए वो 11 बने, कुल हिस्से 12 है। इसका मतलब एक हिस्सा बच गया है। अब असहाबे फराइज को देने के बाद जो असबा होगा वो ले जाएगा। हमने देखा कि बाप यहाँ असबा भी बंद रहा है, तो एक हिस्सा बाप को बतौर असबा भी दे देंगे। एक हिस्सा बतौर असहाबे फर्ज दिया और एक हिस्सा बाप को बतौर असबा मिल गया। इसका मतलब ये है अब तरका कुल 12 हिस्सों में तकसीम होगा, जिसमें से बेटी को 6 हिस्से, बाप को 3 हिस्से, शोहर को 3 हिस्से। ठीक हो गया। अगर यहां आपको वो तरका बता दे तो आप इजीली इसका जो है जवाब फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं। खातून फौत हुई, उसका शोहर है, बाप है और बेटा है। अब आपने सबसे पहले शोहर की हालत देखी कि मरने वाले की औलाद मौजूद, औलाद हो तो शोहर फकत 1/4। बाप की हालत देखी, मरने वाले की मुजक्कर औलाद मौजूद, बेटा मौजूद है। यहां बेटे की जगह पोता होता, पड़पोता होता, तब भी सेम होता। मुजक्कर औलाद मौजूद तो बाप फकत 1/6, और मुजक्कर औलाद होती असबा है। अब आप देखें, ऊपर वाला यानी ए ग्रुप का नीचे वाले के साथ आ गया, तो वही असूल 4 3 12, कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से होंगे। 12 का 1/4 क्या होगा, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। 3 हिस्से इसको शोहर को मिल गए, और 6 2 12, 2 हिस्से बाप को मिल गए। कुल हिस्से 12 हैं। 12 में से 5 हिस्से हमने बतौर साहब फर्ज इनको दे दिए, और 12 में से 5 निकले, बकिए बचे 7। और 7 जो है जो असबा होगा उसको मिल जाएंगे, सारा का सारा वही ले जाएगा। बेटा असबा है तो बकिया 7 हिस्से बेटा ले जाएगा। कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से होंगे, जिनमें से शोहर को 3 हिस्से, बाप को 2 हिस्से, बेटे को 7 हिस्से मिलेंगे। तो ये हमारा इस हवाले से ये फाइनलाइज हो गया। ठीक हो गया, ये मसला भी हो गया। अब यहां शोहर के हवाले से 2 इंतहाई अहम बातें आप याद रखें। अभी हम शोहर की हालतें पढ़ रहे हैं ना, 2 इंतहाई अहम बातें, इसको मिसाल से समझ लेते हैं। जैसे ये खालिद है, खालिद ने बेवा औरत से शादी की, इसकी पहले से ही एक बेटी है। ठीक हो गया। लेकिन इस बेवा औरत और इस खालिद से कोई औलाद नहीं हुई। हुआ क्या कि ये बेवा औरत जो है यानी खालिद की बीवी, ये फौत हो गई। अब जब हमने हिस्से निकालने देखे तो बताया गया कि इसका नाम मिसाल के तौर पर हिंदा था। हिंदा का शोहर यानी खालिद मौजूद, शोहर मौजूद, और इसकी बेटी मौजूद। अब आप देखें कि खालिद को कितना मिलेगा। खालिद को अगर आप देखें तो खालिद की तो औलाद इस हिंदा से हुई नहीं है, इसको तो आधा मिलना चाहिए, लेकिन आधा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने मरने वाली की औलाद देखना है। मरने वाली की औलाद है कि नहीं है, तो जी हाँ, मरने वाली की औलाद है, चाहे इस शोहर से हो चाहे पहले वाले शोहर से हो। मरने वाले की औलाद है कि नहीं है, मरने वाली की औलाद है। लिहाजा इस सूरत में शोहर को 1/4 मिलेगा, 1/2 नहीं मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। इसका हिस्सा कम होगा क्योंकि मरने वाली की औलाद मौजूद है यहाँ पे। इसी तरह एक और मिसाल देखें, एक और मिसाल देखें। खालिद है, इसकी बीवी है, खालिद है, इसकी बीवी है। अब खालिद की दूसरी शादी हो जाती है, ये इसकी दूसरी बीवी है। इन दोनों से इसकी औलाद है, इधर बेटा है, बेटा। और इस बीवी से कोई औलाद नहीं, इस बीवी से कोई औलाद नहीं। अब होता यह है कि ये वाली बीवी मर जाती है। अब जब हम इसके हिस्से निकालने लगते हैं तो हमें बताया जाता है कि मरने वाली का शौहर है, और अब इस पॉइंट पर शौहर को क्या मिलेगा। हमने देखा कि चूंकि इसकी औलाद कोई नहीं मरने वाले की, लिहाजा शौहर को 1/2 मिलेगा। अगरचे खालिद की ये औलाद है दूसरी बीवी से, लेकिन हमने देखना है कि मरने वाली की औलाद है कि नहीं है। उस
सूरत को देखते हुए शौहर को हिस्सा मिलेगा। हमने देखा कि इसकी औलाद नहीं थी, इस बीवी की औलाद नहीं थी। जब औलाद नहीं थी तो शौहर को 1/2 मिलेगा। तो ये वो असूल जो मैं पिछले 2-3 लेक्चर्स पहले आपको बताया कि हमने निस्बत जो है मैयत की तरफ करके देखनी होती है कि मरने वाले की औलाद, बाप, भाई, दादा, चाचा, निस्बत मरने वाले की तरफ करके देखना होता है। तो हमने ये देखा कि मरने वाले की औलाद है कि नहीं है। इस सूरत में औलाद नहीं थी तो शौहर को 1/2 दे दिया, अगरचे दूसरी बीवी से शौहर की औलाद मौजूद है, लेकिन इस बीवी की चूंकि इस औरत की कोई औलाद नहीं, शौहर को 1/2। और इस पोजीशन में हमने देखा कि मरने वाले की औलाद है, अगरचे इस शौहर से नहीं है, लेकिन औलाद तो मरने वाले की है ना, शौहर को 1/4 मिलेगा। तो ये बड़ी अहम चीज है, इसको इसलिए मैं मिसालों के जरिए आपको समझा रहा हूं ताकि ये जहन में रासिक हो जाए कि हमने असल मरने वाले को टारगेट करना है कि उसकी औलाद है कि नहीं है, वो चाहे इससे हो या किसी और से हो। तो ये है शौहर की हालत, उसके हवाले से हमने चेक कर लिया। अब यहां मैं चौथा मर्ज जो है असहाबे फर्ज का, उसको बयान करने से पहले आसानी के लिए यहां एक खातून का तस्करा कर लेते हैं पहले, ताकि हमारे लिए याद रखना आसान हो जाए। यानी चौथा असहाबे फर्ज वो है बीवी, ताकि ये थोड़ा सा एक पेयर है, आपके लिए इसको याद रखना आसान हो जाएगा। यानी अगर कोई मर्द फौत हुआ, उसकी बीवी मौजूद है, तो बीवी भी याद रखें असहाबे फराइज में से है। और बीवी की भी दो हालतें, फकत दो हालतें, वही शोहर वाला सारा सीन इसका शोहर वाला ही है, इसलिए मैंने इसको साथ ही अटैच कर दी है ताकि ये एक पेयर है जो आपको याद रखना आसान हो जाएगा। और दूसरी अहम बात जो दोनों में मुश्तरक ये भी है कि दोनों जो है उन 6 अफराद में से हैं जो कभी महरूम नहीं होते। बाप भी नहीं महरूम होता, शोहर भी महरूम नहीं होता, बीवी भी महरूम नहीं होती, हर हालत में हिस्सा पाते हैं अगर जिंदा हो। हाँ, हिस्सा कम ज्यादा हो सकता है। बैन ही बीवी की भी सेम वही कंडीशन है, बीवी की भी फकत दो हालतें, लेकिन फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि शोहर हिस्सा डबल लेता है बीवी की निस्बत, और बीवी जो है शोहर की निस्बत हिस्सा सिंगल ले रही है। जैसे पहली सूरत क्या है? अगर मरने वाले की औलाद ना हो, बिल्कुल वही कंडीशन, मरने वाले की, मरने वाले की औलाद ना हो, तो इस सूरत में बीवी को 1/4 मिलेगा, जबकि शोहर को 1/2 मिल रहा था, लेकिन शोहर से इसका हिस्सा आधा है। और दूसरी कंडीशन, बीवी का हिस्सा अगर औलाद हो, मरने वाले की अगर औलाद हो, तो फिर बीवी का हिस्सा जो है 1/4 से मजीद कम होकर हाफ हो जाएगा, इसका 1/8 हो जाएगा। बेन ही वही कंडीशन बीवी की है कि बीवी को भी फकत औलाद जो है इफेक्ट कर रही है, औलाद की वजह से बीवी के हिस्से में कमी ज्यादती हो रही है। औलाद से मुराद वही बेटा, बेटी, पोता, पोती, पड़ पोता, पड़ पोती, इसी तरह पड़ पोती की नीचे तक औलाद। अगर मरने वाले की औलाद ना हो तो बीवी 1/4 लेती है, अगर मरने वाले की औलाद हो तो बीवी का हिस्सा कम हो जाता है, मजीद हाफ हो जाता है, यानी 1/8 की तरफ आ जाती है। 1/4 का हाफ करें तो 1/8 आ जाएगा मजीद इसको, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने बीवी का भी साथ तस्करा कर दिया ताकि इसको याद रखना आसान हो जाए। अब हम इसकी मिसालें देख लेते हैं बीवी के हवाले से। बीवी के हवाले से इसकी मिसालों में, एक शख्स फौत हुआ, उसकी बीवी है और फकत बाप है। अब आप दोनों हिस्सा निकाल सकते हैं। बीवी के आपने देखा, सबसे पहले बीवी की हालत क्या देखी आपने? औलाद है कि नहीं है? ना बेटा, ना बेटी, ना पोता, ना पोती, ना पड़ पोता, ना पड़ पोती, कोई नहीं है। औलाद ना हो तो बीवी 1/4। फर्क सिर्फ ये है कि बीवी का हिस्सा जो है वो शोहर से हाफ है, हालत सेम वही है। औलाद ना हो, औलाद ना हो तो शोहर 1/2 लेता है, जबकि इस पोजीशन पे बीवी 1/4 लेती है, जबकि 1/2 का हाफ 1/4 है। ठीक है ना, बीवी का आधा हिस्सा है शोहर से, बस ये ध्यान में रखें। औलाद हो तो शोहर 1/4, और बीवी औलाद होने की सूरत में, मरने वाले की औलाद होने की सूरत में 1/8। सिर्फ हिस्सा हाफ है, बाकी सारी शराइत कंडीशंस वही। अब आप देखें यहां पे
बाप, हमने मरने वाले की औलाद, हमने देखा बाप को औलाद इफेक्ट करती है, औलाद है ही कोई नहीं, जब औलाद है ही कोई नहीं तो बाप असबा। अब आप हिस्सा निकाल सकते हैं कि एक हिस्सा आ गया है, इसी को असली मसला बना देंगे। कुल प्रॉपर्टी के चार हिस्से, चार का एक बड़ा चार क्या होगा, 4 1 4, चार में से एक बीवी लेगी बतौर साबे फर्ज, और बकिया तीन हिस्से बच गए, वो बतौर असबा बाप ले गया। अगर यहाँ 40,000 हो तरका, उसको आप तकसीम कर देंगे चार पर, जवाब आपके पास आएगा 10,000। ये एक हिस्सा है, एक हिस्सा बीवी को मिलेगा, 10,000 बीवी को मिल जाएगा, बकिया 30,000 बाप ले जाएगा। सिंपल। एक और मिसाल देखिए। एक शख्स फौत हुआ और उसकी बीवी है, बाप है और बेटा है। अब आपने बीवी की पोजीशन देखी कि क्या मरने वाले की औलाद है, तो जी हाँ मरने वाले की औलाद है। इसका मतलब बीवी का हिस्सा हाफ हो जाएगा, मजीद 1/8 की तरफ आ जाएगी, 1/4 से 1/8 इसको अब मिलेगा। बाप, हमने देखा मरने वाले की मुजक्कर औलाद, मुजक्कर औलाद हो तो बाप फकत 1/6, और मुजक्कर औलाद होती ही असबा है। अब आप हिस्से आराम से निकाल सकते हैं। हमने देखा ऊपर वाला ए ग्रुप का बी ग्रुप के साथ आ गया, तो क्या करेंगे, 8 × 3, 8 3 = 24, कुल तरके के 24 हिस्से होंगे। असली मसला क्या बना, 24, 24 का 1/8 क्या होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 8 1 = 8, 8 2 = 16, 8 3 = 24। 24 का 1/8 क्या बना, 3, और 24 का 1/6 क्या बना, हम 6 का टेबल काउंट करेंगे, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24। तो 24 का 1/6 क्या बना, 4। अब आप देखें, ये बतौर असहाबे फर्ज आपने इनको हिस्से दे दिए, 4 और 3 7, 7 हिस्से आपने दे दिए। बकिया जितने हिस्से बचेंगे वो बेटा ले जाएगा। बकिया कितने हिस्से बच गए, 17 हिस्से, 17 हिस्से बेटा ले गया, 17 हिस्से बेटा ले गया। अगर यहाँ उसका तरका ही 24,000 हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं, 24,000 को डिवाइड करेंगे 24 पे, आपके पास जवाब आएगा 1,000। तो बीवी के 3 हिस्से हैं, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1,000 से, 3,000 बीवी को मिल जाएगा, 4,000 बाप को मिल जाएगा, 17,000 रुपया बेटे को मिल जाएगा। तरका तकसीम हो गया। एक और मिसाल देखें। एक शख्स फौत हुआ, उसकी फकत बीवी है और एक बेटी है, एक बेटी है। यहाँ बेटी की जगह पोती भी हो सकती है, क्योंकि ये मोन्नस औलाद है, पोती भी हो सकती है। फकत अगर बेटी हो, बीवी का हिस्सा आपने देखा कि मरने वाले की औलाद है कि नहीं है, औलाद है। इसका मतलब बीवी का 1/8। यहाँ बीवी की बेटी की पोजीशन में आपको बता देता हूँ, चूंकि अभी हमने सीखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप इसका हिस्सा निकाल सके। बीवी को, बेटी को यहाँ 1/2 दे रही है शरीयत, आधा बेटी लेके जाएगी। अब इस सूरत में आपने देखा ऊपर वाला 8 ऊपर वाले 2 के साथ, यानी दोनों एक ही ग्रुप के आ गए। जब दोनों एक ही ग्रुप के आए तो हम बड़ा डिजिट ले लेते हैं, यानी हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 8 हिस्से होंगे, कुल प्रॉपर्टी के 8 हिस्से होंगे, और बीवी को मिलेगा 8 का 1/8 क्या बनेगा, 1, 8 1 = 8, और बेटी को 8 का आधा कितना मिलेगा, 8 का आधा कितना होता है, 4। आप काउंट करें, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8। तो ये आपने इनके हिस्से दे दिए, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 हिस्से आपने दे दिए साहब फर्ज को। अब बकिया हिस्से जो बच गए हैं वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे, जब इसको मजीद तफसीलात में हम जाएंगे। अभी फकत हम ये सीख रहे हैं हिस्से निकालना, हिस्से आपने निकाल दिए, असहाबे फर्ज को आपने हिस्सा दे दिया। अब बाकी क्या करेंगे वो इंशाल्लाह बाद में हम देखेंगे। तो ये है बीवी के हवाले से चंद एक मिसालें। अब यहाँ बीवी के हवाले से मैं यहाँ मजीद आपको ये बता दूं कि जिस तरह शोहर के हवाले से मैंने आपको मिसालें देके समझाया है, इसको भी हम देख लेते हैं। हमने देखा कि अगर मर्द फौत हो तो उसकी बीवी है ना, उसको हिस्सा मिलेगा। मरने वाले की औलाद है कि नहीं है, इस हवाले से हम देखते हैं। ठीक है ना, देखें ये जैद है, इसकी बीवी है, जैद है, इसकी बीवी है, और इन दोनों से औलाद है। ये बीवी फौत हो गई, जैद ने दूसरी शादी कर ली, जैद ने दूसरी शादी कर ली, इन दोनों से कोई औलाद नहीं। अब जैद फौत हो गया, अब जैद जो है फौत हो गया। अब जब आपने उसके हिस्से निकालने की तरफ आए तो आपने देखा कि उसकी ये बीवी है, उसकी बीवी है,
इस बीवी से कोई औलाद नहीं। सवाल यह है कि बीवी को यहां कितना हिस्सा मिलेगा, 1/4 या 1/8? जवाब बिल्कुल वाज़ेह है कि हमने मरने वाले को देखना है, मरने वाले की औलाद है कि नहीं है। तो जी हाँ है, ये औलाद है। जैद की औलाद तो है ना, अगरचे किसी और बीवी से है तो जैद की औलाद ना। तो बीवी को यहां पर मिलेगा 1/8 औलाद होने की सूरत में, अगरचे इससे नहीं है तो जैद की औलाद ना, अगरचे किसी और बीवी से है। जैद की औलाद है, बीवी को 1/8। इसी तरह एक और मिसाल देखें। जैद, इसने बेवा औरत से शादी की जिसकी पहले से ही एक बेटी है, ठीक हो गया। अब जो है इन दोनों से कोई औलाद नहीं, इन दोनों से कोई औलाद नहीं। अब जैद जो है वो फोत हो गया, जैद जो है फोत हो गया। अब हमने जब इनका मसला निकाला, हमने देखा कि ये बीवी उसकी मौजूद। अब इस सूरत में बीवी को क्या मिलेगा, बीवी की औलाद मौजूद है, 1/4 मिलेगा या 1/8? आप कहेंगे बीवी को 1/4 मिलेगा। क्यों? क्योंकि मरने वाले की कोई औलाद नहीं है, ये बेटी इसकी है, जैद की नहीं है। हमने मरने वाले की तरफ निस्बत करके देखनी है, मरने वाले की औलाद है कि नहीं है। मरने वाले की कोई औलाद नहीं, कोई औलाद नहीं, बीवी 1/4। अगरचे इस बीवी की अपनी बेटी पहले शोहर से मौजूद है, कोई मसला नहीं। मरने वाले की औलाद तो नहीं ना है, मरने वाली की औलाद नहीं, बीवी 1/4। मरने वाले की औलाद है, बीवी 1/8। बस ये असूल ज़हन में रखें। और दूसरी इंतहाई अहम चीज इसमें, एक तो ये आपको मैंने सिखा दिया कि इसमें ये निस्बत जो है मैयत की तरफ, ये बड़ा खास नुक्ता है जिसको याद रखना है। दूसरा इसमें इंतहाई अहम नुक्ता वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं, इसको अगले सफ़े पे देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शरीयत मुतहरा ने मर्द को 4 तक शादियों की इजाज़त दी है, 4 शादियां कर सकता है बशर्ते अदल। ठीक है, 4 शादियों की इजाज़त दी है। अगर बीवियां ज़्यादा हों तो अब उनको हिस्सा जो 1/4 1/8 मिलना है, तो क्या हर एक अलग अलग एक एक 1/8 1/8 हर एक को मिलेगा, या 1/4 1/4 सबको मिलेगा? ये क्या होगा? याद रखें कि अगर ज़्यादा बीवियां हों, अगर ज़्यादा बीवियां हों तो हिस्सों में फकत वही मिलेगा जो एक बीवी को मिल रहा है। यानी अगर 1/4 है तो 1/4 हिस्सा ही सारी बीवियों में, अगर 4 बीवियां हैं, 4 बीवियां हैं तो सब में 1/4 हिस्सा ही तकसीम होगा। हर एक को अलग अलग 1/4 1/4 1/4 ऐसे नहीं मिलेगा, बल्कि 1/4 सब में बराबर तकसीम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स फौत हुआ, उसकी कोई औलाद नहीं थी, हमने कहा बीवी को 1/4 मिलेगा। अब बीवी को 1/4 जो है वो मिसाल के तौर पर 80,000 आ रहा था, 1/4 80,000 मिल रहा था। अब ये 80,000 रुपया जो है, 80,000 इन चारों बीवियों में तकसीम हो जाएगा, 20,000 चारों को मिल जाएगा, 20,000 इन चारों को मिल जाएगा। और अगर एक ही बीवी होती तो ये 80,000 उस अकेली को मिल जाता। ठीक है ना? बीवी एक हो या एक से ज्यादा हो, औलाद को नुकसान नहीं होता, इस माना में कि अगर एक है तो अकेले को ही उतना हिस्सा मिल जाएगा, ज्यादा है तो उतना हिस्सा ही उनमें तकसीम हो जाएगा। हिस्से जो है औलाद के उसमें कट कट नहीं होते, या और किसी फर्द के जो है उसमें हिस्से में कमी नहीं आती। बीवी को फकत इसमें यूं समझ लें, आप कह लें कि यूं नुकसान हो सकता है कि अगर एक से ज्यादा बीवियां हैं तो जो उस अकेली का हिस्सा बन रहा था वो समय तकसीम हो जाएगा। इसी तरह अगर 1/8 था, मिसाल के तौर पर मरने वाले की औलाद थी और उसकी ज्यादा बीवियां थी, 1 2 3 4 ज्यादा बीवियां थी, और छोड़ बीवी को जब हमने उसके तरके को कैलकुलेट किया तो 1/8 हिस्सा जो है वो 1 लाख बन रहा था। मैं मिसाल दे रहा हूं, 1/8। अब 1/8 जो है, जो 1 लाख बना है, वो अगर अकेली बीवी होती तो हम सारे का सारा 1 लाख उसको दे देते। लेकिन अगर बीवियां 4 हैं तो अब 1 लाख जो है इन 4 में तकसीम होगा। इसका मतलब ये हर एक को 25,000 मिल जाएगा, 25 इसको, 25 इसको, 25 इसको, 25 इसको। नुकसान असल में उस बीवी को हुआ और किसी फर्दे बशर को यहां नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है ना? तो अगर बीवियां ज्यादा हो तो हिस्सा ज्यादा नहीं होगा, वही 1/4 ज्यादा हो तो उन समय तकसीम हो जाएगा, या वही 1/8 ज्यादा हो तो समय तकसीम हो जाएगा। अकेली हो तो अकेली ले जाएगी,
ज्यादा हो तो यही 1/4 सब में तकसीम हो जाएगा। उम्मीद है इस हवाले से आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। खुलासा कलाम ये है, आज की हमारी गुफ्तगू का ये बना, आज हमने 2 फर्द मजीद असहाबे फराइज में से सीख लिए। सिखाना तो मैंने मर्द ही था, लेकिन मैंने कहा कि आपकी आसानी के लिए, चूंकि मियाँ बीवी शोहर बीवी इनके हिस्से एक ही जैसे, यानी हालतें एक ही जैसे हैं, लेकिन सिर्फ फर्क यह है कि शोहर का हिस्सा डबल है बनिस्बत बीवी के। तो चूंकि ये याद रखना आसान है, लिहाजा मैंने इसमें बीवी में ऐड कर दिया। हमारे यहाँ सिर्फ अब ये समझ लें कि एक जो है मर्द असहाबे फराइज में जो है वो रह गया, क्योंकि 3 मर्द हमने पढ़ लिए, बाप, जद्दे सही, शोहर, सिर्फ एक असहाबे फर्ज में मर्द रह गया, वो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट उसको लेसन में हम इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला समझ ना आया हो तो वो कमेंट्स में हमारे से पूछ ले, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह उसका जवाब जरूर दे दिया जाएगा। बाकी आप सबसे गुजारिश है कि अब तक के जितने भी लेक्चर्स आपने देखे हैं तो खुदारा इनको अच्छे तरीके से आप राइट डाउन करें, बाकायदा एक नोट्स की बुक इस हवाले से बनाएं, नोट्स बनाएं अपने, ये सारी चीजें पर आप राइट डाउन कर लें ताकि आपको अच्छे तरीके से चीजें हिफ्ज भी हो जाएं। कल को अगर आपको अल्लाह ना करे कोई मसला भूल जाता है तो आपके पास एक एक चीज लिखी हुई हो, आप फौरन से पेशर उसको खोलें, सारी चीजें आपके सामने हो, आपके सामने सारा मसला आ जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए, जो कुछ सीखा इखलास के साथ इसको आगे सिखाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।